जब जब हमारे देश में देश की सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों की बात आती है तो इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस का नाम सबसे पहले आता है। तो आज मैं शिवम कुमार पूरे सरल भारत की टीम के साथ आ पहुंचा हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में। और आज हम यहां पे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी यूपीएससी की मेंस की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है उनका आज साक्षात्कार हो रहा है। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स से जानते हैं कि उन्होंने जो तैयारी की है वो किस बेसिक पे तैयारी की है और जो व्यूअर्स हमारे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए क्या पते की बात है। रेडी। तो अभी मैम इंटरव्यू दे के आई है जो हमारे साथ मौजूद हैं और खुश तो काफ़ी लग रही है मैम। तो कैसा मैम आपका इंटरव्यू रहा है? मेरा इंटरव्यू ठीक रहा। मैम आपका कौन सा अटैम्प्ट था ये? मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये। और इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू। तो मैम आपको कैसा लगा, अंदर का जो माहौल था जब आप सबसे पहले इंटरव्यू हॉल में गए तो कैसा आपको लगा? सबसे पहले कंफर्टेबल था काफ़ी। तो मास्क तो नहीं लगाना था इस टाइम, वो थोड़ा सा मुझे कंफर्टिंग लगा। उसके अलावा उन्होंने भी काफ़ी कॉर्डियली पूरा एटमॉस्फेयर था, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, अपना टाइम लेके आंसर करो। तो उस वजह से अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपका नाम मेरा नाम अर्चिता है, अर्चिता मित्तल। कहाँ से मैम आप? फरीदाबाद। तो मैम एक जैसे रहता है कि लड़कियों के लिए, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी कि जो लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की, और क्योंकि लड़कियों की संख्या है कम रहती है देखने को मिलता है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई लड़की या लड़की की कोई बात नहीं है। जिसको भी काम करना है इंडिया के लिए और ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो उनको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से हो जाएगा। और बाकी तो लक भी डिपेंड करता है सबकी यहाँ पे, वो तो है ही ऑब्वियसली, बट अपनी तरफ से सबको अच्छी तरह काम करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। थिंक हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो मैम एक जैसे प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो कई बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हार्ड होता है, कई बच्चों को लगता है कि मेंस का एग्ज़ाम हार्ड होता है, तो आप इसके विषय में क्या बोलेंगी? हार्ड तो मतलब ऐसे तो सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, सब मेरा अलग ओपिनियन होगा, सबका ओपिनियन होगा, बट हर लेवल कुछ अलग चेक करने को मुझे लगता है। हर लेवल कुछ अलग चेक करता है। जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वो आई थिंक ज़्यादा फिल्ट्रेशन राउंड होगा। मेंस में आपका नॉलेज चेक करता है एक्चुअली में कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं कि नहीं, प्रोस कॉन्स, क्या ओपिनियन है आपका। और आई थिंक ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी अलग चेक करता है, वो चेक करता है एज अ पर्सन आप कैसे हो और आपके क्या ओपिनियंस है। आई थिंक वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, जो वो पहले चेक ही नहीं होता आई थिंक वो पहले 2 राउंड्स में। तो मैम जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो आप बता सकती हैं? जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, ICAI के बारे में पूछा, बिल के बारे में, फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी गई और आप क्या एजुकेशन में काम करना चाहेंगे। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे मतलब। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो आप किस फील्ड को बेहतर करना चाहेंगी? मैं एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम करना चाहूँगी प्राइमरली, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ ही रहे, हम सारे यूपीएससी एस्पिरेंट, एंड मुझे लगता है हम बहुत कुछ ऐसा पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ है जो करिकुलम में नहीं पढ़ाते, तो आई थिंक मैं वहाँ पे काम करूँगी। तो मैम एक क्वेश्चन और, जब आप मतलब हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं, तो एक अकेडमी है लवासना, तो उसके बारे में क्या मन में ख्याल आता है? वो तो आई थिंक हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, मतलब वो तो किसी से भी पूछ लीजिए, तो वो सबका डेस्टिनेशन ऑब्वियसली है, वो डिपेंड करता है कौन कहाँ पहुँचता है। लक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है उसमें मैटर, बट उसके अलावा आपके भी एफर्ट्स काम करता है, तो वो ड्रीम को ध्यान में रखते हुए काम करते रहिए, हो जाएगा। रात को सपने भी आते हैं लवासना के मैम? ये क्या बताऊँ मैं। तब आप एस्पिरेंट हैं तो कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स सोते सोते ख्यालों में लवासना में घूम रहे हैं, तो आपको ऐसा? नहीं, ऐसे तो नहीं। ज़्यादा नींद सपने नहीं आते अभी तो, बट हाँ मतलब ये तो रहता ही, आई थिंक सबका होता है, तो हाँ। तो मैम लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मोटिवेशन और एंड ऑल। मोटिवेशन के लिए तो ये कि थोड़ा सा जैसा पढ़ाई तो ऑब्वियसली करते हैं, बट बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है, बिकॉज बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स होते हैं आपके, तो मेरे हिसाब से बैलेंस बनाए रखिए, कुछ वॉकिंग करने चली जाइए, फ्रेंड सर्कल्स एकदम मत छोड़िए, मतलब ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बट हफ्ते में एक बारी कर लीजिए, थोड़ा सा मार्केट में चली जाइएगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सेन रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पढ़ाई, और ये बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल पढ़ाई, 1 साल कंपटीशन पूरा, तो मिनिमम 2 साल तो लगते ही है, तो अपने आप को खुश रखिए पूरे टाइम। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैम जो कई साल तैयारी करते हैं,
तो उसके बावजूद भी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा कि किस तरह से काम करना आगे अगर सिलेक्शन नहीं होता है तब? मेरे हिसाब से डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो आप जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जैसे मेरा पर्पस है कि मैं इंडिया में इम्प्रूवमेंट लाऊं और इंडिया को बहुत बेटर बनाऊं, तो वो आप इसके थ्रू तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, नीति आयोग में काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट इंडिया है, इंटरनेशनल बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स है ऐसी जो सिर्फ गवर्नमेंट कंसल्टिंग में ही काम करती है, NGOs है, बहुत सारे एवेन्यूज़ है। तो दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेस जहाँ पे आप कर सकते हैं, तो हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, मतलब मेरे हिसाब से। मैम अभी अभी जैसे मैंने देखा आपके फादर थे, वो बहुत 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 ज़्यादा खुश थे, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगी पापा के लिए अपने? मेरे फादर तो मेरे लिए उन्होंने बहुत, दिख रहा था मैम। आई थिंक सबके पेरेंट्स भी करते हैं, बट आई थिंक जैसे वो मेरे पापा है तो मुझे ज़्यादा लगता है इसलिए, और इसलिए मतलब करते रहिए, मतलब हार्ड वर्क और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।